रंजीत ने आज के विषय को अंडरलाइन किया कि हम सबको बाप समान बनना ही है। ये हम हर एक बच्चे का प्यारे बाबा से वायदा है। हम सभी जानते हैं हमारे प्यारे बाबा कैसे अव्यक्त, कर्मातीत फरिश्ता बन के एक सेकंड में उड़े। तो हम सबको भी प्यारे बाबा ने यही संदेश दिया है, तुम बच्चों को भी ऐसे प्रैक्टिकल में अव्यक्त फरिश्ता, कर्मातीत बन मेरे पास आना, जिसकी तैयारी हम सबको अभी से करनी है। प्यारे बाबा ने हम सबको बताई दिया है, जो कुछ होगा अचानक होगा। किस दिन कौन पंछी उड़ेगा उसका कोई अंदाजा नहीं। इससे क्या सबक हम सबको रहना है, हम सबको सदा एवर रेडी रहना है। जिसका हम सबकी मीठी मैया हम बच्चों को सदा शिक्षा देती थी कि रात को रोज सोने के पहले अपने आप से पूछो, हम प्रिपेयर है? अगर आज बाबा का बुलावा मेरे को आ जाए तो मैं तैयार हूं। तो तैयार कब रह सकेंगे? जब बहुकाल से तैयारी करेंगे, तब अंत मते सो गते होगा। हमारी सारी पढ़ाई में हर सब्जेक्ट हमारी बहुकाल से चाहिए। जब बहुकाल से हम अपने आप को विक्रमाजीत बनाएंगे, तब कर्मातीत बन सके। कर्मातीत बनने के लिए पहले हम सबको अपने विकर्मों का खाता खत्म करके विक्रमाजीत बनना। विक्रमाजीत बनने के पहले हम सबको सर्व इंद्रिय जीत बनना पड़ेगा, तभी हम विक्रमाजीत बन सकेंगे। तभी हम कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता बन सकेंगे। सच पूछो, हम सबको यहां ही बनना है। हम सबने प्यारे बाबा को इन आंखों से पिछाड़ी के 2-3 साल प्रत्यक्ष अव्यक्त फरिश्ता देखा। अव्यक्त फरिश्ता अर्थात पूरा उपराम प्यारे बाबा सारे यज्ञ का हर्ता करता। मगर कितना प्यारे बाबा प्यारा और न्यारा होके रहता था, जो हम सब बच्चों ने पिछाड़ी के 3 बरस प्यारे बाबा को सदा देखा। बाबा रहता यहाँ था मगर बसता सदा वहां था। तो बाबा से पूछते थे तो बाबा ने बताया, बच्चे अब मैं सदा ही कंबाइंड रहता। हम आज कहते हैं बाप दादा कंबाइंड है, मगर इन आंखों से हम सबने देखा कि बाबा पिछाड़ी के 2 बरस सदा शिव बाबा को अपना साथी होके, साथी बना के सदा कंबाइंड रहा। तो अंत में पंछी उड़ के कंबाइंड बन गया। तो हम सबको भी यही तैयारी करनी, क्यों? संगम युग का हमारा लक्ष्य है, हम सबको अव्यक्त फरिश्ता बनना है। फरिश्ता बन के घर जाना है और देवता बन के आना है। दोनों तैयारी हम सबको अभी करनी। हम सभी अपना लक्ष्य तो सबको सह सुनाते हैं
कि हमारा लक्ष्य है नर से श्री नारायण बनना, नारी से श्री लक्ष्मी बनना, मगर उस लक्ष्य को पाने के पहले हम सबको अव्यक्त फरिश्ता बनना। जिस अव्यक्त फरिश्ता बनने के लिए फरिश्तापन के जितने फीचर्स हैं वो हम सबको अभी धारण करना पड़ेगा। फीचर्स कहें अथवा नेचर्स कहें, वो सब अभी से धारण करनी पड़ेगी। जो हम सब ने प्यारे बाबा में इन आंखों से देखा कि प्यारे बाबा तथा हमारी मीठी मैया साकार में होते हुए अव्यक्त फरिश्ते होके सदा चलते थे। फरिश्ते की विशेषता क्या होती है? फरिश्ता सदा डबल लाइट रहता है। माता पिता के ऊपर इतना जिम्मेवारी का ताज होते हुए भी सदा हम सब ने प्यारे बाबा को सदा लाइट देखा। क्यों? बाबा ने सदा ये समझा ये यज्ञ बाबा का है, इसको चलाने वाला वही, करन करावन हार स्वामी वही है। जो हम सब प्रैक्टिकल में अब प्रेजेंट में प्यारी दादी को देखते हैं, दादी के ऊपर कितना बेहद यज्ञ देश विदेश के कार्य की जिम्मेवारी होते हुए भी कितना लाइट रहती। ऐसा लाइट रहना और लाइट स्वरूप में स्थित रहना ये फरिश्ते का पहला लक्षण। क्यों? फरिश्ता लाइट स्वरूप है और लाइट तो प्यारे बाबा सबसे पहले हम बच्चों को डबल लाइट बनने का इशारा देता है। अगर हम सभी डबल लाइट अपने आप को रखें तो कितनी भी बेहद की सेवा करते हुए सदा हम टेंशन फ्री रहे। दूसरा, फरिश्ता का एक से ही रिश्ता रहता। एक से रिश्ता क्या कहें, सर्व रिश्ता उससे तत्। तो कर्मातीत स्थिति को अपनाने के लिए सबसे पहले हम सबको गीता का 18 अध्याय का लेसन याद करना पड़ेगा। नष्टो मोहा स्मृति लब्ध। तो हम सबको अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि हम सचमुच सर्व तरफ से नष्टो मोहा बने हैं। क्यों? अगर बहुकाल से हम नष्टो मोहा नहीं होंगे तो हम जानते हैं कहां एक में भी अगर लगा होता है तो वो अंत में अटका अथवा लटका देगा। वर्तमान समय बेहद सेवा में देखेंगे कि हमारे बहन भाई बच्चों से तो जल्द नष्ट हुआ हो जाएंगे, नाती पोते में उनका सूक्ष्म वो रह जाता। अगर कोई कहां भी अगर रह गया तो वो हम सबको अटका के और लटका दे। तो सबसे पहले हम सबको फरिश्ता बनना है तो अपना बुद्धि योग का मीटर सही रूप से चेक करना है। तो हमारा कोई भी चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, कहां भी हमारा देहदारी में लगाव तो नहीं है। हमारा ईश्वरी परिवार है, स्नेह अलग चीज है, लगाव अलग चीज। हम बच्चे छोटे प्यारे बाबा के पास आए, हम सबका
अटूट ममता को मीठी मम्मा और मीठी बाबा में पड़ गई। तब तो सच जब हम आए थे तब तो शिव बाबा का ज्ञान ही नहीं था, मगर जब ये ज्ञान आरंभ हुआ प्यारे बाबा ने हम बच्चों को अपने से नष्ट हुआ बना। हम सब का तो यही अनुभव है, लौकिक से नष्ट हुआ कैसे बने उसका तो पता ही नहीं चला, मगर जो बाबा में हम सब की ममता थी उससे बाबा ने नष्ट हुआ बना। बाबा ने स्वयं कहा, बच्चे हमने तुम्हें क्या पढ़ाया, हमने तुम्हें पढ़ाया तुम शिव बाबा को याद करो, न कि मेरे को याद करो। तो अपने आप से नष्ट हुआ बना। तो जब प्यारे बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे मुझे देहधारी को याद नहीं करो, शिव बाबा को याद करो, उसी दिन से हमने अपने जीवन में अनुभव किया कि दुनिया के अंदर कोई देहधारी नहीं जिसको हम याद करें, क्योंकि हम लोग तो छोटे छोटे आए थे और बाबा ने ऐसी हम बच्चों की स्नेह से पालना की जो हम सबको बाबा ही संसार नजर आता था, दूसरा न कोई। मगर आगे चल के शिव बाबा की पढ़ाई और जब योग आरंभ हुआ तो बाबा ने अपने से भी हम बच्चों को नष्ट हुआ बनाया और यही सबक पढ़ाया, बच्चे माम एकम याद करो। तो हम स्वयं सोचती थी, जब बाबा कहता है मुझे याद नहीं करो, एक शिव बाबा को याद करो, तो हम ब्राह्मण बच्चों के लिए दुनिया में कोई बचा नहीं जिस देहधारी को याद करे। तो हम सबको फरिश्ता बनना है तो सबसे पहले अपनी बुद्धि योग की लाइन को चेक करना है कि हमारी बुद्धि योग की लाइन कहीं लीकअप तो नहीं है। बड़ा सरल शब्द में छोटा बड़ा ब्राह्मण बच्चा से पूछेंगे फरिश्ता किसको कहा जाता है, तो बड़ा सरल रूप में कह देते हैं फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कह तो देते हैं हम, मगर प्रैक्टिकल में देखना, प्रैक्टिकल में कब होगा, जब एक से सर्व रिश्ता जोड़ेंगे। बस तू ही तू है। भक्ति में गाते थे, तू ही माता है, तू ही पिता है, तू ही बंधु है, तू ही सखा है। जब हम सब भी प्रैक्टिकल में एक तू ही कह के एक के लव में लवलीन रहेंगे, एक के साथ सर्व रिश्ता जोड़ेंगे, तो सहज हम अपनी बुद्धि योग के लाइन को क्लियर रखेंगे और फरिश्ता अपने आप को बना सके। तो फरिश्ता बनने के लिए हमको नष्टो मोहा स्मृति लब्ध का पाठ पक्का करना, तभी हम फरिश्ता बन सकेंगे, तभी हम कर्मातीत बन सकेंगे। जिसके लिए सबसे पहले चाहे प्रवृत्ति में है चाहे निवृत्ति में, चाहे आप भाई प्रवृत्ति में है चाहे हम बहने सेंटर की प्रवृत्ति में है, मगर जो जहां रहे सच्चा ट्रस्टी बनकर। ट्रस्टी शब्द बहुत हल्का है। कभी सेंटर में आने वाले भाई कभी कह देते हैं आप बहनों की बात अलग है,
हम तो गृहस्थी है ना। तो मेरे मुख से सदा निकलता है, भैया जी गृहस्थी नहीं कहो। गृहस्थी कहने से जैसे अपने माथे पर बोझ रख लेते। जब से आप बाबा के बच्चे बने तब से आप गृहस्थी नहीं रहे, तब से आप ट्रस्टी बन गए। तो जब हम सभी अपने आप को चाहे किस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, लौकिक चाहे अलौकिक, मगर सदा अपने को ट्रस्टी समझ के हम चलेंगे, तब हम लाइट रह सके। गृहस्थी बन के चलेंगे तो कभी हम लाइट नहीं रह सकेंगे, टेंशन फ्री नहीं रह सके। तो फरिश्ता बनने के लिए अथवा कर्मातीत बनने के लिए हम सबको पहले सब बाउंड्री को तैयार करना पड़ेगा। कर्मातीत बनना शब्द एक है, मगर बड़ा उसके अंदर सारा झाड़ समाया। तो उसके लिए स्वयं को सच्चा ट्रस्टी बनाना। फरिश्ते का गाया जाता है, पांव कब पृथ्वी पर नहीं रहता है, अर्थात फरिश्ते का कोई भी व्यक्ति और वैभव से लगाव नहीं होता। आज विज्ञान के युग में विज्ञान की आकर्षण भी बहुत है, जो सब विज्ञान को ही नमस्कार करता रहता है। तो आज विज्ञान के युग में रहते हुए भी हमें कोई वैभव की आकर्षण न हो, सदा स्मृति में हो हम राजयोगी। प्यारे बाबा सदा राजयोगी का लक्षण सुनाते थे कि राजयोगी को कैसे चलना। बच्चे राजयोगी न अति ऊंच न अति नीच, राजयोगी को सदा बीच धार से चलना, सिंपल और सैंपल बनना। हम सबने प्यारे बाबा को देखा तो बाबा सदा कैसे रहे, सिंपल और सैंपल। और ऐसा जो लाखों में खड़ा हो बाबा तो चंद्रमा चमकता है। प्यारे बाबा जब दिल्ली में आते थे और सब बड़ी सभा होती थी तो हम बच्चे देखते रहते थे, देखो हजारे खड़े हैं मगर बाबा उसमें कैसे चमक रहा है, जैसे आकाश में सितारों के बीच में चंद्रमा चमकता है। बाबा की प्योरिटी की पर्सनालिटी और सिंपलिसिटी स्वयं आकर्षण करती। तो हम सब राजयोगी है, जो फरिश्ता बन रहे हैं। तो फरिश्ते का लक्षण है कि फरिश्ते का पांव पृथ्वी पर नहीं खड़ा होता, अर्थात उसको कोई भी व्यक्ति और वैभव की आकर्षित नहीं कर सकती। मगर आप देखते हैं विज्ञान का युग कहां कहां ब्राह्मण बच्चों को भी आकर्षण में ला देता है, मगर हम राजयोगी है। योगी का लक्षण क्या है, त्याग और तपस्या। तो हमें सदा व्यक्ति और वैभवों के आकर्षण से सदा दूर है। फरिश्ते का रूप क्या होता है,
ट्रांसपेरेंट रूप दिखाते, अर्थात अंदर बाहर साफ। हम साक्षात्कार में अव्यक्त वतन में फरिश्तों को देखेंगे तो क्या देखेंगे? उनका लाइट का आकार होता है, जिसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट किस लक्षण को प्रेरित करता है? अंदर बाहर साफ। तो हम ब्राह्मण बचे फरिश्ता बनने चले आए, तो हम सबको भी अंदर बाहर ट्रांसपेरेंट बन के साफ रहना। इसलिए गाया ही क्या जाता है, सच्ची दिल पर साहेब राजी। हम सब के साहब को और कोई माल नहीं चाहिए, क्या चाहिए? सच्ची दिल चाहिए, जिस दिल के अंदर एक दिल वाला हो। जब हम छोटे थे तो कराची में बाबा सदा कहते थे, बच्चे मयान में एक तलवार पड़ती है, दो नहीं पड़ सकती। तो इस दिल के मयान में एक दिल वाला को बसाना, दूसरा न कोई। और इस दिल को सदा सच्चा साफ रखना। जो हूं जैसा हूं बाबा आपका। बाबा भी कहता है, मैं जो हूं जैसा हूं वो और वैसा मेरे को जानो, पहचानो, मानो और अपना। और बच्चों को भी साफ, बाबा जो हूं जैसा हूं आपका। अंदर बाहर साफ, उसको कहा जाता है ट्रांसपेरेंट। जिस सच्ची दिल के अंदर ही साहिब बसता है अथवा साहिब राजी होता है। तो फरिश्ता बनने की हम सबको ये तैयारी कर, सबसे पहले बुद्धि योग की लाइन को बिल्कुल क्लियर रखना। नष्टो मुहा स्मृति लब्ध का पाठ पक्का करना। अब हमारा पाठ ये लास्ट चल रहा है, गीता का 18 अध्याय चल रहा है। अब संगम युग की अंतिम घड़ियां। सच पूछो, जब नए को कभी समझाते हैं तो कहते हैं कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है। जब नए को ये कहते हैं तो गुंबद से आवाज आता है कि उनको हम कह रहे हैं कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है, और हमको बाबा कह रहा है बच्चे संगम युग का अंतिम चरण चल रहा है। इसलिए बच्चे जल्द तैयार हो जाए। फरिश्ते की पर्सनालिटी क्या होती है? फरिश्ते की प्योरिटी की पर्सनालिटी होती है। उसके अंग अंग से प्योरिटी की झलक होती। कल की टॉपिक दी थी उसने कि ब्राह्मण परिवार की पवित्रता ही सच्चा श्रृंगार। तो पवित्रता सिर्फ हमारा ब्रह्मचर्य नहीं है, हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कीर्ति। हम तो फार्म में टीचर्स मोटा फार्म भराते हैं, भोजन की शुद्धि है, पवित्रता में रहते हैं, जिससे मधुबन आने की परमिट मिल जाती है। मगर पवित्रता की पर्सनालिटी फरिश्ता बनने के लिए बहुत बड़ी। जो दृष्टि से देखे सदा तो आत्मा देखे। जो प्यारे बाबा ने भी स्वराज अधिकारी बनने के लिए
लास्ट अव्यक्त मुरली में ध्यान खींचाया, इमर्ज हो। ऐसे नहीं कि मैं तो जानता हूं ना, हम भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। एक हम जानते हैं, बुद्धि से मानते हैं, मगर वो इमर्ज हो। जब देखें तो आत्मा देखें। हम सब बाबा के पास आए, बाबा ने हम बच्चों को 1 सेकंड में नजर से निहाल किया। किस दृष्टि से? रूहानी दृष्टि से। हमें तो याद है, जिस दिन मैं आई, बाबा ने कहा, बेटी पहचानती हो? इन शब्दों में अपनी पहचान दे दी कि मैं तुम्हारा असली बाप। रूहानी दृष्टि इतनी कमाल करती। कल कोई ने मनोहर दादी से क्वेश्चन पूछा था कि मम्मा कैसे आई, तो हम सामने बैठी थी। मम्मा कैसे आई? मम्मा जब बाबा के पास आई, बाबा ने पहली दृष्टि में मम्मा को कहा, राधा तू अनुराधा बनेगी, और बना ही दिया। कमाल किसकी? बाबा की। मम्मा को मिलते पहला लेसन आत्मा का देते बाबा के मुख से निकला, राधा तू अनुराधा बनेगी। बस दृष्टि से निहाल करके अनुराधा बना दिया, और फौरन मम्मा ने फैसला कर लिया, हमको क्या बनना है। सचमुच मम्मा की तो जीवन कहानी ये थी। मम्मा जब आई थी, मम्मा की 7 दिन के अंदर एंगेजमेंट अनाउंस थी हम सबके स्कूल के अंदर, और बाबा को मम्मा ने कहा अनुराधा बनेगी। अनाउंस हुआ कि ये शादी नहीं करेगी। 1 सेकंड में किस्मत का फैसला कर दिया। क्यों? किसके मुख से निकला? राधा तू अनुराधा बनेगी। नजर से निहाल करके बना ही दिया, प्रथम दिवस पर और 1 सेकंड के अंदर। रूहानी दृष्टि इतनी शक्तिशाली। बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा आज का लेसन, उसी समय का वो समय था, बाबा लेसन देता था, कहता था आज के लेसन का अनुभव लिख के आना। मम्मा का गीत आप सब ने मम्मा के जीवन का, बाबा के जीवन कहानी में पढ़ा होगा। मम्मा ने क्या गीत बनाया था कि ओ मंडली में जाके मैंने क्या देखा। एक राज ऋषि देखा, वैकुंठ के सदृश एक सत्संग देखा, जिसकी दृष्टि महासुखकारी थी, जिसका ज्ञान की बोली गोले समान थी। ये दृष्टि इतनी रूहानी दृष्टि महाशक्तिशाली है। और 1 दिन के अंदर मम्मा ने अपने जीवन का फैसला कर दिया, हम क्या बनेंगे। जब वह पूरे मोड़ पर खड़ी थी और 1 दिन के अंदर फैसला कर लिया। ये किसकी कमाल थी? शिव बाबा की शक्तिशाली दृष्टि की। और मम्मा ने यही अनुभव करके गीत में गाया, योगी की दृष्टि महासुखकारी थी। और आवाज नहीं निकला, योगी आवाज निकला बाबा के लिए कि योगी की दृष्टि महासुखकारी थी। तो रूहानी दृष्टि का बहुत बड़ा महत्व हम सभी ने लाखों के प्रोग्राम में देखा। प्यारी दादी कलकत्ता आई और कमेंट्री करके योग कराया। 2.5 लाख से ऊपर थे। 2.5 लाख के होते ऐसी पिंड साइलेंस हो गई। जो उसके बाद गवर्नर की स्पीच थी, तो गवर्नर ने कहा दादी जी ने लाखों के बीच में शांति फैला दी,
तो गवर्नर बोल के क्यों अशांति में लाएगा? गोया वो भी आवाज में आना नहीं चाहता था। इतनी इस रूहानी दृष्टि के अंदर शक्ति है। तो राजयोगी की दृष्टि इतनी महासुखदायी है। तो हमारी पवित्रता की बात में आत्मा आत्मा देखें, ये दृष्टि बड़ी शक्तिशाली है। ये नजर से निहाल करने वाली। सच पूछो, ज्ञान तो पीछे उत्पन्न होता गया, मगर बाबा की दृष्टि से हम सब बच्चे तो बाबा के दृष्टि से ही पैदा हुए। दृष्टि से फैसला कर लिया, बस हम आज हो गए आपके, तुम हो गए हमारे, हम हो गए तुम्हारे। तो हम सबको भी अपने दृष्टि को पूर्ण पवित्र बनाना, जिसके लिए बाबा ने इस वाली अटेंशन खिंचाया है। हम आत्मा है, ये इमर्ज हो, मर्ज नहीं हो, इमर्ज हो। तो फरिश्ता की पर्सनालिटी क्या है? रूहानी दृष्टि, मधुर मुस्कान, मधुरता बहुत बड़ा गुण है, जो प्यारे बाबा के मीठी मुरली में बहुत आता है। स्वीटेस्ट बच्चे स्वीट बनो। एक दिन हम क्लास कराते कहा, देखो बाबा हम बच्चों को क्या कहता है? कुछ नहीं कहता है हमको चाहिए, कहता है बच्चे स्वीट बनो। स्वीट बनने में कोई खर्चा नहीं। कोई कह दे मैं गरीब हूं, और सेवा के लिए तो कह देगा मैं गरीब हूं, मेरे को धन नहीं है। कोई कम पढ़ा हुआ होगा तो कहेगा मैं पढ़ा लिखा नहीं। स्वीट बनने में न धन की आवश्यकता है, न पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है। और प्यारे बाबा हम बच्चों को क्या कहता है? स्वीटेस्ट बच्चे स्वीट बनो। फरिश्ता क्या होता है? फरिश्ता स्वीटेस्ट होता है। जो आकर्षण उसके मधुर मुस्कान से दिखाई पड़ती है। तो मधुरता बहुत बड़ा गुण। हम सबको 3-4 साल से क्रोध मुक्त का लेसन सदा मिलता आ रहा है, मगर फिर भी जब क्लास में चार्ट पूछ के पूछेंगे जो 1 साल से क्रोध मुक्त है, तो कोई को हिम्मत से हाथ उठाने की नहीं होती है। और पवित्रता के लिए पूछेंगे तो कह देंगे 10 साल से है, 20 साल से है। ये क्यों? हम सबने प्रतिज्ञा नहीं की है। हम ब्राह्मणों की प्रतिज्ञा में बहुत शक्ति है। देखो, हम ब्राह्मणों को बाबा ने पवित्रता की प्रतिज्ञा दी, जिसको दुनिया असंभव समझती थी, उसको हम सब ने सहजी संगम युग पर संभव कर लिया। जो दुनिया के अंदर एक नया रिकॉर्ड हो गया कि परिवार में रहते पवित्र रहो। ये तो सिवाय शिव बाबा के सिवाय कोई नहीं कर सकता। और सचमुच शिव बाबा के सिवाय कोई बना ही नहीं सकता, ना कोई ने बनाया। हम लोग जब पहले सर्विस पर गए, पवित्रता की बात पर जब दिल्ली में पहले बाबा ने पहला सेंटर हम लोग का दिल्ली खुला, जब वहां गए तो पुराने त्याग की कभी कोई आके बातें करते थे तो हमारे मुख से निकलता था, हिंदू नारी कभी पति का त्याग नहीं कर सकती है। वो त्याग तब करती है जब पतियों का पति परमेश्वर मिलता है। गोया पहले सिंध में जो सबने त्याग किया है, कब किया है? जब उनको परमेश्वर मिला है। तो परमेश्वर पिता के सिवा कोई भी किसको पावन नहीं बना सकता, त्याग नहीं कर सकता। क्योंकि आप सभी इतिहास जानते हैं कि हमारे स्टार्टिंग का इतिहास यही था। जिन जिन परिवारों का
अति लव था, जिनको सिंध के अंदर लैला मजनू कहते थे, उन माताओं ने एक सेकंड में पवित्रता के लिए लाखों का और पति का त्याग किया। तो हमारे मुख से सदा ये निकलता था और समझाने में भी हम कहती थी कि हिंदू नारी कभी पति का त्याग नहीं कर सकती है जब तक उसको पतियों का भी पति परमेश्वर मिले। इससे सिद्ध है इन माताओं को परमेश्वर मिला है, तब इन्होंने त्याग किया। तो जो पहली सब्जेक्ट है उसको हम ब्राह्मणों ने तो बाप की आज्ञा सिर माथे फौरन धारण कर लिया, मगर कामेशु के साथ क्रोधेशु कहा जाता है। ये दूसरा दुश्मन है। उस पर विजय पहनने में हम लोग अपने को पुरुषार्थी क्यों रखते? क्यों ना आज हम सभी दृढ़ संकल्प कर दें कि हम स्वीटेस्ट बाप के बच्चे हैं, किसी परिस्थिति में हम स्वीटनेस नहीं छोड़ेंगे। जब हमको फरिश्ता बनना, फरिश्ता का रूप कितना स्वीट है, इसलिए आकर्षण मूर्त है। हमारा बाबा कितना स्वीट है। अगर हम ये प्रतिज्ञा जब तक नहीं करेंगे तब तक क्रोध मुक्त नहीं हो सकते। जो आज पक्की प्रतिज्ञा करते हैं, जैसे हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की है, चाहे कुछ नुकसान भी हो जाए मगर हम स्वीटनेस को नहीं छोड़ेंगे, सो हाथ उठाए। किसी भी परिस्थिति में पेपर आएगा मगर हिम्मत है बच्चे, मददे बाप सदा है। जब तक प्रतिज्ञा नहीं करते हैं तब तक कमजोरी नहीं जाती। आप सभी अच्छी रीत से जानेंगे, हम पहला बारी लंदन से होके आई थी तो हमारी रेडियो इंटरव्यू ली, तो उसने हमसे पूछा कि अध्यात्म ज्ञान और राजयोग के रुचि के अंदर आपने विदेश और भारत के अंदर अंतर क्या देखा। रेडियो इंटरव्यू ले रहा था रांची का। तो हमने उनको कहा विदेशियों के अंदर दृढ़ता बहुत है, भारतवासियों के अंदर दृढ़ता की कमी है। विदेश में हम राजयोग के नियम देते हैं तो फौरन कहेंगे एग्री, और भारतवासियों के देंगे तो कहेंगे कोशिश करेंगे। कोशिश शब्द कमजोरी का है। तो अनुभव कहता है जिस चीज की हम दृढ़ता करते हैं उसमें हम विजयी बनते हैं। तो हम सबको फरिश्ता बनना है तो प्यूरिटी की पर्सनालिटी, रूहानियत की रॉयल्टी और मधुर मुख की मधुर मुस्कान, स्वीटनेस को अपनाना होगा। यूं तो फरिश्ता बनना हमारा संगम युग का लक्ष्य है। ये टॉपिक तो बहुत बड़ी है मगर हमारे समय अनुसार 11:30 बज रहा है। 11:30 बजे रमेश भाई आएंगे, वो आके हम सबको आगे साथी बनने की बात सुनाएंगे। मगर आज हम सभी ये पक्का दृढ़ संकल्प कर दे, हमें सदा दृष्टिवृत्ति के प्यूरिटी के पर्सनलिटी में रहना है। सदा स्वीटेस्ट बाप के बच्चे स्वीट बनना है और रूहानियत की रॉयल्टी में रह के अनेक आत्माओं को दृष्टि द्वारा नजर से निहाल करना है। और रिश्ता सरलता की मूर्ति होता है। तो हम सबको अपनी नेचर को इजी नेचर बनाना। आप सभी देखिए हमारी दादी कितनी महान है,
जो बाहर वाले समझते हैं इससे मुलाकात कैसे होगी, और दादी कितना इजी होके मिलती है। हम सबको अपनी नेचर को इजी यानी सरल चित्त बना, नहीं तो इजी नेचर न होने के कारण हम कहां कहां जब बहुत बिजी होते हैं सेवा में तो सरलता के गुण को खो लेते हैं, और सरलता का गुण सबसे बड़ा गुण। तो फरिश्ता बनने के लिए इन फीचर्स को धारण करना है। देवताओं के लक्षण तो रोज भक्ति में गाते आए हैं, जानते हैं। अब समय पूरा हुआ है। ओम शांति। 3 मिनट से फरिश्ता बन के जाना है, देवता बन के आना है, दोनों तैयारी अभी करनी। इसके लिए विक्रमा जीत, इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, गुणातीत बनना है। आगे और फिर कभी मिलेंगे। ओम शांति। 3 जगी रहे, आरज़ू है यही
विश्व